कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू गाइज। आ गई है आप लोगों की डिमांड पे मॉडल वर्ब की क्लास। काफी दिन से आपकी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम मॉडल वर्ब की बेसिक टू एडवांस यूज सिखाइए, क्योंकि आप लोगों को मेरा मॉडल वर्ब सिखाने का तरीका बहुत ही पसंद आता है, क्योंकि मैं बहुत ही इजी वे में सिखाती हूँ। तो वैसे ही मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, वो सारे मॉडल वर्ब्स एक ही वीडियो में लेकर आई हूँ, ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और सारी मॉडल वर्ब की जो भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, वो इसी वीडियो में आपकी दूर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यूज ऑफ कुड। अब यूज ऑफ कुड की बात करो तो इसके बहुत सारे यूजेस आ जाते हैं। देखिए, अगर आप पूरे मॉडल वर्ब, जितने भी इंग्लिश ग्रामर के मॉडल वर्ब होते हैं, सारे अगर आप सीख जाते हो ना, आप 70 to 80% की इंग्लिश इसी से बना सकते हो। और बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ज्यादा ही आसान होते हैं मॉडल वर्ब। अगर आप टेंसेस से मॉडल वर्ब का कंपैरिजन करो तो आपको मॉडल वर्ब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यूज ऑफ कुड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, बेसिक टू एडवांस। कुड हैव, कुड बी, दो यूजेस होते हैं। जनरली तीन तीन भी यूजेस होते हैं इसके। मैं आपको सभी चीज क्लियर करवा दूंगी। कुड हैव हैड, कुड हैव बीन, कुड हैव टू, कुड हैव हैड टू। तो चलिए सारे यूजेस एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुड का। कुड का मतलब होता है सकता था, सका, पाया, यानी कि सकता था, यानी कि यहाँ पे आप किसी की पास्ट एबिलिटी बताओगे। जब मैं छोटा था तब मैं टेनिस खेल सकता था, यानी कि मेरी पास्ट एबिलिटी थी। ठीक है, अब मैं नहीं खेल सकता, लेकिन पास्ट में मैं खेल सकता था। तो पास्ट में आप की एबिलिटी बताओगे तो वहां पे कुड का यूज करोगे। या तो अपने सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी दिखाओगे, जैसे मैं वहां जा सका, यानी कि मैं वहां जा सका, पास्ट में मैं वहां जा सका। या फिर मैं उसे नहीं देख पाया, तो ये नेगेटिव। जनरली आप सका, पाया जहां पर देखोगे ना, वहां नेगेटिव सेंटेंसेस ही आपको देखने को मिलते हैं। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू बनाते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वह वहां जा सकती थी, मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं। वह वहां जा सकती थी, लेकिन वह गई भी। देखिए, दो, ये कुड और कुड हैव, इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगी। ठीक है, पहले हम बात कर लेते हैं कुड की। कुड हैव को अभी रहने देते हैं। तो कुड का मतलब होता है वह वहां जा सकती थी पास्ट में, और वो वहां गई भी। तो उस वाले सिचुएशन में हम यूज करेंगे कुड का। सी कुड गो देयर। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा ना, जब आप कुड हैव भी सीख जाओगे ना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो वो वहां जा सकती थी पास्ट में, तो हम बोलेंगे शी कुड गो देयर। अगर आपका सेकंड सेंटेंस है, वो अच्छे से गाना गा सकती थी, वह अच्छे से गाना गा सकता था। किसी बॉय की बात करें तो हम बोलेंगे ही कुड सिंग अ सॉन्ग, he could sing a song very well। मतलब वो अच्छे से गाना गा सकता था। he could sing a song very well। वैसे ही हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, आप इंग्लिश बोल सकते थे, और आपने इंग्लिश बोला भी। तो आप इंग्लिश बोल सकते थे, हम बोलेंगे you could speak English। आप इंग्लिश बोल सकते थे, यू कुड स्पीक इंग्लिश। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। आप यहाँ आ सकते थे, यू कुड कम हियर। आप पढ़ाई कर सकते थे, यू कुड स्टडी। आप दौड़ सकते थे, यू कुड रन। आप स्कूल जा सकते थे, यू कुड गो टू स्कूल। अगर सका पाया वाला सेंस आपको निकालना है, तो जैसे मैं वहां नहीं जा सका, आई कुडंट गो। मैं तुमसे नहीं मिल पाया, आई कुडंट मीट यू। या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि मैं रोहन से बात नहीं कर पाया, या मैं रोहन से बात नहीं कर सका, आई कुडंट टॉक टू रोहन। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। कुडंट यानी कि कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये पास्ट एबिलिटी के लिए कुड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, अभी मैंने बोला ना कि कुड और कुड हैव में स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज होने नहीं दूंगी। कुड हैव का भी हिंदी मीनिंग होता है सकता था। अभी हमने देखा था ना कि कुड का मतलब भी सकता था, कुड हैव का मतलब भी सकता था। कुड के साथ हम V1 लगा रहे थे, लेकिन कुड हैव के साथ हम V3 लगा रहे थे। इसको कैसे पहचानेंगे कि वहां पर कुड का यूज करना है या कुड हैव का यूज करना है? तो मेरी बातों को आप ध्यान से जरा सुनिएगा। देखिए, पास्ट में बहुत सारा होता है। जैसे कि मान लो आप बहुत अच्छा गाना गाते हो, आप गाना गाने के कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किए हो, तो आप वहां पर गाना गा सकते थे, लेकिन आपका अचानक गला खराब हो गया, जिसकी वजह से आप गाना नहीं गा पाए। तो मैं अब प्रेजेंट में बोल रही हूँ कि आप गाना गा सकते थे, मतलब पास्ट में आप गाना गा सकते थे, लेकिन आपने गाना नहीं गाया। तो उस सिचुएशन में पास्ट में कोई काम कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया, तो उसमें कुड हैव का यूज करते हैं। लेकिन पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे, लेकिन आपने वो काम कर दिया,
कर तो सकते थे और कर भी दिया, जैसे आप गाना गा सकते थे और आपने गाना गा भी दिया तो वहां पर कुड प्लस V1 लगाएंगे। और पास्ट में नहीं, पास्ट में कर सकते थे लेकिन आपने नहीं किया तो कुड हैव प्लस V3 लगाएंगे। ओके, जैसे वह जा सकता था लेकिन वह गया नहीं तो हम बोलेंगे ही कुड हैव गॉन, वह जा सकता था। वह तुम्हें आमंत्रित कर सकता था लेकिन उसने किया नहीं, लेकिन वो तुम्हें आमंत्रित कर सकता था तो हम बोलेंगे ही कुड हैव। आमंत्रित यानी कि इनवाइट, इनवाइट की थर्ड फॉर्म लगाएंगे क्योंकि कुड हैव के साथ वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म, तो हम बोलेंगे ही कुड हैव इनवाइटेड यू, वो तुम्हें इनवाइट कर सकता था। तुम मेरा इंतजार कर सकते थे लेकिन तुमने किया नहीं तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे यू कुड हैव, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी, यानी कि तुम मेरा इंतजार कर सकते थे, यू कुड हैव वेटेड फॉर मी। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वो गाना गा सकता था लेकिन क्या उसने गाना गाया? नहीं गाया, तो वहां पर क्या लगाएंगे? कुड हैव। वह गाना गा सकता था, ही कुड सिंग अ सॉन्ग, ही कुड हैव संग अ सॉन्ग। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है तुम वहां जा सकते थे। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो गाइज अब हम आ जाते हैं कुड बी में। कुड बी का मतलब होता है हो सकता था या हो सकता है। जनरली आप पास्ट में भी इसका यूज कर सकते हो लेकिन और प्रेजेंट में भी कर सकते हो, लेकिन ज्यादा यूज होता है प्रेजेंट के लिए। ओके, मतलब प्रेजेंट में आप कुछ कर सकते थे। ठीक है, जैसे ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। कुड बी आपका स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब आपकी अवस्था। वह व्यस्त हो सकती थी, वह व्यस्त हो सकती है, यानी कि उसकी स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे, उसकी पोजीशन को बता रहे कि उसका भी व्यस्त हो सकती है, तो हम बोलेंगे ही कुड बी बिजी। कुछ दिनों बाद हम अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं, यानी कि हमारे स्टेट ऑफ बीइंग को बता रहे कि कुछ दिनों बाद हम अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे आफ्टर सम डेज, आफ्टर सम डेज मतलब कुछ दिनों बाद हम अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, यानी कि वी कुड बी गुड इंग्लिश स्पीकर, गुड इंग्लिश स्पीकर्स मतलब हम एक अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे वी कुड बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर। ठीक है, यहाँ पर अ का यूज करेंगे। ठीक है, हम अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते थे लेकिन आपने अभ्यास नहीं किया, तो हम पहले ये सेंटेंसेस को बना लेंगे। आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं, यानी कि यू कुड बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर, गुड इंग्लिश स्पीकर। आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर हो सकते हैं, यू कुड बी अ गुड इंग्लिश स्पीकर, लेकिन आपने प्रयास नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे? बट यू डिडंट प्रैक्टिस, लेकिन आपने क्या किया? प्रैक्टिस नहीं किया। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। कुड बी का छोटा छोटा सेंटेंसेस भी बना सकते हो, जैसे तुम घर पर हो सकते थे, यू कुड बी एट होम। तुम ऑफिस में, पापा ऑफिस में हो सकते थे, पापा कुड बी इन द ऑफिस। हम स्कूल में हो सकते थे, वी कुड बी इन द स्कूल। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, वह खतरनाक हो सकता है, इसे मत करो। ये सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से हम बात करेंगे कुड बी का। तो अभी हम कुड बी का यूज किए थे स्टेट ऑफ बीइंग शो करने के लिए, लेकिन अब हम कुड बी का यूज करेंगे किया जा सकता था, मतलब कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता है। ठीक है, ये आपका पैसिव वॉइस है। राम को भेजा जा सकता है, राम को कौन भेजेगा? नहीं पता, तो पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लेके चलता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश बोली जा सकती थी, सॉरी थी नहीं है। ओके, इंग्लिश बोली जा सकती है, प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे। पास्ट के लिए कुछ और यूज करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये प्रेजेंट के लिए यूज कर रहे हैं। इंग्लिश बोली जा सकती है, इंग्लिश कुड बी स्पोकन, कुड बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस, कौन इंग्लिश बोलेगा? नहीं पता। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यह आसानी से किया जा सकता है, कौन करेगा? नहीं पता, तो हम बोलेंगे यह आसानी से किया जा सकता है। इट कुड बी easily done, it could be easily done, ये आसानी से किया जा सकता है। easily आपका एडवर्ब है। ओके, it could be easily done। पत्र लिखा जा सकता था,
पत्र लिखा जा सकता है, जनरली इसे है के लिए आप यूज कीजिएगा, ठीक है। ये प्रेजेंट के लिए ही आप यूज कीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। ये प्रेजेंट के लिए यूज करेंगे, पास्ट के लिए मैं आपको दूसरा बताऊंगी। तो प्रेजेंट के लिए हम यूज करेंगे पत्र लिखा जा सकता है, तो हम बोलेंगे द लेटर, एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक लेटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे द लेटर कुड बी रिटन, द लेटर कुड बी रिटन, पत्र लिखा जा सकता है, द लेटर कुड बी रिटन। नेक्स्ट है उसे आमंत्रित किया जा सकता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। कुड बी का यूज करते हैं पैसिव वॉइस में जब कोई काम किया जा सकता है प्रेजेंट में, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बढ़ते हैं कुड हैव हैड। कुड हैव हैड का मतलब होता है पास हो सकता है। देखिए इसका प्रेजेंट फॉर्म मैंने नहीं बताया, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है कुड हैव। एक देखिए कुड हैव का भी दो हिंदी मीनिंग होता है, एक हमारा हिंदी मीनिंग होता है पास हो सकता है, जो अभी मैं आपको बताऊंगी, प्रेजेंट के लिए पास हो सकता है, और एक हमारा होता था सकता था, है ना, जो हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज किया। तो ये तो हम लोगों ने सीख लिया, ये हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन ये मैं आपको बता देती हूँ, पास हो सकता है यानी कि प्रेजेंट में आपके पास कुछ हो सकता है। जैसे आपके पास एक कार हो सकती है, तो मैं बोलूंगी यू कुड हैव अ कार। आपके पास ज्ञान हो सकता है, यू कुड हैव नॉलेज। आपके पास बहुत सारी किताबें हो सकती है, यू कुड मैनी बुक्स, या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, ओके। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। तो पास हो सकता है, प्रेजेंट की बात करोगे तो कुड हैव का यूज करोगे नाउन के साथ, और पास्ट की बात करोगे, पास हो सकता था, तो कुड हैव हैड का यूज करेंगे नाउन के साथ, ओके। देखिए इसके मीनिंग कैसे निकलते हैं वो आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसने अच्छी जॉब, अगर उसके पास अच्छी जॉब होती। तो देखिए यहाँ पर हम बोले पास्ट में हो सकता था, तो प्रेजेंट में शायद उसके पास नहीं है, तब हम ये सिचुएशन का यूज करें कि उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, यानी कि प्रेजेंट में उसके पास घर नहीं है अच्छा। पास्ट की बात करें कि हो सकता था अगर उसके पास अच्छी जॉब होती, तो हम बोलेंगे he could have had a good house if he had a good job, ओके। नेक्स्ट है उसके पास ज्यादा हो सकता था लेकिन उसने कभी परवाह नहीं की, तो हम बोलेंगे she could have had more, मतलब उसके पास ज्यादा हो सकता था। he could have had more मतलब कुछ भी ज्यादा, पैसे ज्यादा हो सकता था, या ज्ञान ज्यादा हो सकता था, मार्क्स ज्यादा हो सकते थे, तो कुछ भी बात कर सकते हो, ठीक है। he could have had more, उसके पास ज्यादा हो सकता था, बट उसने कभी परवाह नहीं की, but she never cared, मतलब उसने कभी परवाह नहीं की, ओके। नेक्स्ट है उसके पास इतनी अच्छी अवसर नहीं होती अगर मैंने उसे सपोर्ट नहीं किया होता तो। देखिए ये सेंटेंस देखने में बड़ा है, लेकिन अगर आप इसे तोड़ तोड़ कर फ्रेम करते हो ना, तो आप इसे आराम से फ्रेम कर सकते हो। और अगर नहीं भी कर पाते हो तो इसकी जो पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है, बस अभी आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिए। गलत होते कोई दिक्कत नहीं है, पीडीएफ जब मैं अपलोड कर दूंगी आप उसे डाउनलोड कीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइज अब है हमारा कुड हैव बीन। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक मैंने आपको कुड बी का यूजेस बताया था, है ना। कुड बी का मतलब होता था, पैसिव वॉइस में यूज कर रहे थे, किया जा सकता है। अब किया जा सकता था, पास्ट की बात करें, पास्ट पैसिव है ये, ठीक है। पास्ट में पैसिव में हम यूज करेंगे कुड हैव बीन का यूज करेंगे। प्रेजेंट में कुड बी और पास्ट में कुड हैव बीन। जैसे उसे प्रताड़ित किया जा सकता था, कौन प्रताड़ित करेगा, उसकी बात नहीं किया गया है, तो हम बोलेंगे he could have been tortured। लेकिन पुलिस ने उसके साथ अच्छा व्यवहार किया, बट द पुलिस बिहेव्ड वेरी वेल, ओके। तो पास्ट में कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता था, जैसे पत्र लिखा जा सकता था पास्ट में, तो हम ये सेंटेंसेस को कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे लेटर could have been written, लेटर could have been रिटर्न, मतलब पत्र लिखा जा सकता था, तो हम बोलेंगे लेटर कुड हैव बीन रिटन। उसकी मदद की जा सकती थी, कौन करेगा उसके बारे में नहीं बताया है, सिर्फ इतना बोलें कि उसकी मदद की जा सकती थी, तो हम बोलेंगे शी कुड हैव बीन
हेल्प, उसकी मदद की जा सकती थी। ओके, हम रविवार को कहाँ थे उसके बारे में पूछा जा सकता था। ठीक है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुड हैव टू की। कुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ सकता है, मतलब किसी को कोई काम करना पड़ सकता है मजबूरी में। मजबूरी यहाँ पर शो कर रहे हैव टू, तो आपको पता है ना कि कोई काम मजबूरी कंपल्सन शो करने के लिए हैव टू का यूज करते हैं। तो कुड हैव टू यानी कि करना पड़ सकता है कोई काम मजबूरी में, जैसे आज आपको स्कूल जाना पड़ सकता है। ठीक है, मजबूरी है, सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है। अब जाना पड़ेगा ऐसा थोड़ी बोल रहे हैं, जाना पड़ेगा ऐसा थोड़ी बोल रहे थे कि मॉडल वर्ब का काम ही होता है सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी शो करने का, यानी कि संभावना। मॉडल वर्ब में कभी भी श्योरिटी नहीं होती है, हमेशा पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना पे डिपेंड करता है। तो आज आपको स्कूल जाना पड़ सकता है, लेकिन ये एकदम गारंटी नहीं है कि जाना पड़ेगा ही। हम बस ऐसे बोल रहे हैं कि आपने झूठ बोला है कि स्कूल बंद है, अगर मम्मी को पता चल गया कि आज स्कूल खुला है तो आपको स्कूल जाना पड़ सकता है। तो ये सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव टू गो टू स्कूल टुडे। नेक्स्ट है आपको कल स्कूल जाना पड़ सकता था। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो था आपने लगा दिया, कैसे यहाँ था नहीं होगा। ठीक है, था के लिए हम अलग वर्ड का यूज करते हैं, तो था के लिए हम अलग वर्ड का यूज करते हैं। ये सेंटेंसेस रॉन्ग है, ये सेंटेंसेस रॉन्ग है। ठीक है, इसके लिए हम अलग यूज करते हैं। आपको यहाँ दोबारा आना पड़ सकता है अगर आपको कोई कॉल करे तो। ठीक है, आपको यहाँ दोबारा आना पड़ सकता है अगर आपको कोई कॉल करे तो हम बोलेंगे यू कुड हैव टू, यू हैव टू कम हियर अगेन, यानी कि आपको यहाँ दोबारा आना पड़ सकता है जब कभी वो आपको कॉल करे तो, यानी कि जब कभी, यानी कि whenever, है ना, whenever he calls you, he calls you, यानी कि आपको यहाँ दोबारा आना पड़ सकता है जब कभी वो तुम्हें कॉल करे तो हम बोलेंगे you could have to come here again whenever he calls you। नेक्स्ट है मुझे वहां जाना पड़ सकता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था ना ये था वाला सेंटेंसेस, अब मैं आपको था वाला सेंटेंसेस बताती हूँ। ठीक है, मतलब पास्ट में कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ सकता था, जैसे कुड हैव हैड टू का यूज करेंगे, करना पड़ सकता था पास्ट में। आपको कल स्कूल जाना पड़ सकता था, अभी मैंने वो वहां जो सेंटेंसेस बोला था ना वो थोड़ा रॉन्ग था, यहाँ पे वो सेंटेंसेस फिट होता है। आपको कल स्कूल जाना पड़ सकता था पास्ट में, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे। यू कुड हैव हैड टू गो टू स्कूल यस्टरडे, मुझे वहां जाना पड़ सकता था पास्ट में, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई कुड हैव हैड टू, आई कुड हैव हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ सकता था, आई कुड हैव हैड टू गो देयर। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, तो हम बोलेंगे आई कुड हैव हैड टू, आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड, कुक द फूड। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, तो हम बोलेंगे आई कुड हैव हैड टू कुक द फूड। आपको मेरे घर आना पड़ सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो गाइस ये हमारा था कुड हैव हैड टू। तो हम लोगों ने टोटल इसके सारे यूजेस को कवर कर लिया। हम लोगों ने जितना मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिया था वो सारे यूजेस मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया खुद के। ओके, तो चलिए अब हम नेक्स्ट मॉडल वर्ब में चलते हैं। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, जितने सेंटेंसेस मैंने आप लोगों को दिया है वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तब आपको ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे यूज ऑफ शुड। अब यूज ऑफ शुड की, जैसे मैंने खुद के बेसिक टू एडवांस से बताया, वैसे मैं शुड के भी बेसिक टू एडवांस यूजेस बताऊंगी। शुड, should be, should have been, should have to, should have had to। ओके, चलिए यूजेस के सीखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट हम बात करेंगे शुड। बेसिक टू एडवांस जाते हैं, तो सबसे पहले हमारा बेसिक है शुड। शुड का मतलब होता है करना चाहिए। यहाँ पे आप किसी को एडवाइस दोगे, किसी को आप सजेशन दोगे, यानी कि सलाह सुझाव जो हम देते हैं ना किसी को कि भाई तुम्हें ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए, तुम्हें समय पर अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए, तुम्हें दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। तो आप किसी को एडवाइस देते हो ना, वो एडवाइस देने के लिए ही हम शुड का यूज करते हैं। ओके, जैसे आपको यहाँ आना चाहिए,
मतलब यहाँ आने से आपकी प्रॉफिट होने वाली है, तो आपको यहाँ आना चाहिए। हम बोलेंगे यू शुड कम हियर। मैं आपको बोलूंगी कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो देखने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यू शुड वॉच दिस वीडियो, आपको ये वीडियो देखना चाहिए, ठीक है। ऐसे ही आपको पढ़ाई करनी चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे, चलिए मेरे साथ बनाइए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। हम बोलेंगे यू शुड स्टडी, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी। वैसे ही आपको ध्यान देना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए या पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान देना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड पे अटेंशन। ध्यान देना यानी कि पे अटेंशन, आपको ध्यान देना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड पे अटेंशन, ठीक है। आपको लिखना चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। तो जब भी आप किसी को सलाह दोगे ना, तो वहां पे शुड का यूज करोगे। अब देखिए, ऐसे आप बहुत सारी सलाह देते हो ना कि तुम्हें समय पर स्कूल जाना चाहिए, यू गो टू स्कूल ऑन टाइम, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें ज़्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए, यू शुड नॉट वॉच टीवी मोर, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे देखें, नेक्स्ट क्या हमारे, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शुड हैव की। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था। अभी हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, चाहिए था। अब यहाँ हम पास्ट की बात कर रहे, चाहिए था, ठीक है। प्रेजेंट चाहिए यानी कि आपको प्रेजेंट में कोई काम करना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो। और पास्ट में करना चाहिए था यानी कि पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने किया ही नहीं, तो वैसे सिचुएशन में हम शुड हैव का यूज करते हैं। आपको यहाँ आना चाहिए था। जैसे आप पार्टी में गए हो, आपका फ्रेंड भी इनवाइटेड था लेकिन आपका फ्रेंड नहीं आया, तो आप पार्टी में पहुंच गए और आप कॉल करके बोल रहे हो कि भाई तुम्हें पार्टी में आना चाहिए था, हम लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं, तुम्हें पार्टी में आना चाहिए था। यानी कि पास्ट में उसे वहां पार्टी में आना चाहिए था लेकिन वो आया नहीं, है ना। तो सिचुएशन में हम शुड हैव का यूज करेंगे, यू शुड हैव कम हियर। और ये जो कम आपको दिख रहे हैं ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि शुड हैव हमेशा यूज होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। एक और शुड हैव का यूजेस होता है, वो भी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगी, ठीक है। पहले ये एक यूजेस पहले देख लेते हैं। शुड हैव का मतलब होता है करना चाहिए था वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, तो हम क्या बोलेंगे, आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, आपने किया नहीं, इसलिए तो आप एग्जाम में फेल हो गए, ऐसे हम बोल रहे हैं ना। तो हम बोलेंगे यू शुड हैव स्टडीड। आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्टडीड। आपको लिखना चाहिए था लेकिन आपने लिखा ही नहीं, तो आपको लिखना चाहिए था, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव, यू शुड हैव रिटन। आपको लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन। वैसे ही उसे समझना चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में जरूर देना, ओके। तो चलिए नेक्स्ट अब देखते, नेक्स्ट हमारा क्या है। सो गाइस, अब हमारा नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए, यानी कि ये आप किसी के स्टेट ऑफ बीइंग को शो करे। जैसे मैंने कुड बी में बताया था ना स्टेट ऑफ बीइंग के लिए, यहाँ भी आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग, किसी की पोजीशन को आप बताओ, ठीक है। जैसे आपको डॉक्टर होना चाहिए, मतलब आप है नहीं डॉक्टर, मैं बता रही हूँ कि आपको एक डॉक्टर होना चाहिए। आप लोगों की देखभाल बहुत अच्छे से करते हो, मरीजों की देखभाल अच्छे से करते हो, आपको एक डॉक्टर होना चाहिए, यू शुड बी अ डॉक्टर। आपको टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। आपको अच्छा नागरिक होना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड बी अ गुड सिटीजन, ठीक है। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। आपको समय पर यहाँ होना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड बी हियर ऑन टाइम, यू शुड बी हियर ऑन टाइम। आपको समय पर यहाँ होना चाहिए। आपको वहाँ होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, आपको वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर। आपको वहाँ होना चाहिए, यू शुड बी देयर। आपको टीचर होना चाहिए, आपको टीचर होना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड बी अ टीचर। आपको टीचर होना चाहिए, यू शुड बी अ टीचर। वैसे ही हमें ईमानदार होना चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा, ओके। तो चलिए आगे देखते हैं। जब भी किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बताओगे तो वहाँ शुड बी का यूज करना नाउन के साथ। अब फिर से शुड बी का यूज देखेंगे, किया जाना चाहिए, यानी कि ये पैसिव है, प्रेजेंट का पैसिव है। प्रेजेंट में आपको कोई काम किया जाना चाहिए किसी के द्वारा, ठीक है। जैसे इस रूम को साफ किया जाना चाहिए, ठीक है।
इस रूम को साफ किया जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे दिस रूम शुड बी क्लीन्ड। इस रूम को जैसा कि आप जानते हो ना, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो दिस रूम शुड बी क्लीन, इस रूम को साफ किया जाना चाहिए। वैसे पत्र लिखा जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे द लेटर शुड बी रिटन। इंग्लिश बोली जानी चाहिए, इंग्लिश शुड बी स्पोकन। प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे इंग्लिश प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे इंग्लिश शुड बी प्रैक्टिस्ड। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। यह रूम साफ होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर किया जा, देखिए इसमें फर्क क्या है ये देखिएगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं यह रूम साफ किया जाना चाहिए, यानी कि ये हम किसी के द्वारा काम बोल रहे हैं, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, तो हमने क्या यूज कर दिया, दिस रूम शुड बी क्लीन। अब है यह रूम साफ होना चाहिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पैसिव वॉइस हो रहा नहीं, यहाँ पे हम बस बोल रहे कि इस रूम की अवस्था क्या होनी चाहिए, साफ होना चाहिए। यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा, ये आपको देख के लग रहा है कि यहाँ साफ होने का तो कार्य हो रहा नहीं, मैं बोल रही हूँ कि ये रूम साफ होना चाहिए, यानी कि अभी गंदगी है इस रूम, ये रूम जो है वो उसे साफ होना चाहिए। करो या ना करो ऐसा हम बात नहीं कर रहे, साफ होना चाहिए बस हम ऐसा बोल रहे हैं। तो ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग को शो करता है। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग मतलब अभी उसकी अवस्था गंदगी है, उसे साफ होना चाहिए। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे यू शुड बी क्लीन। अब आप बोलोगे मैम यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपने यूज कर दिया। गाइज यहाँ जो क्लीन यूज हुआ ये वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ, ये नाउन के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि स्टेट ऑफ बीइंग में शुड बी के साथ नाउन यूज होता है। ठीक है, मैंने बार बार बोला कि यहाँ सफाई होना कार्य नहीं हो रहा है, साफ करना आ रहा है क्या, नहीं, सफाई होने का कार्य यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर उसकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे कि अभी गंदगी है, उसे साफ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है खाना बनाया जाना चाहिए। खाना कौन बनाएगा इसकी बात हम नहीं किए हैं, तो खाना बनाया जाना चाहिए, हम बोलेंगे फूड शुड बी कुक्ड। फूड शुड बी कुक्ड, खाना बनाया जाना चाहिए, फूड शुड बी कुक्ड। फूल तोड़े जाने चाहिए, फूल कौन तोड़ेगा इसके बारे में नहीं बताया है हम लोगों ने, सिर्फ इतना बोला है फूल तोड़े जाने चाहिए, तो हम बोलेंगे फ्लावर शुड बी प्लक्ड। फूल तोड़े जाने चाहिए, फ्लावर शुड बी प्लक्ड। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। ठीक है, एक सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, रोड मरम्मत किए जाने चाहिए। ठीक है, रोड मरम्मत किए जाने चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे शुड हैव बीन की। शुड हैव बीन, अभी हम लोगों ने शुड बी का यूज एक देखा था ना, होना चाहिए था, स्टेट ऑफ बीइंग शो कर रहे थे। अब यहाँ पर पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग शो करेंगे, ये पास्ट का पैसिव नहीं है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, पास्ट में स्टेट ऑफ बीइंग अगर शो करनी है तो वहां शुड हैव बीन का यूज कर सकते, होना चाहिए था नाउन के साथ यूज करेंगे। जैसे आपको घर पर होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव बीन एट होम, आपको घर पर होना चाहिए था। वैसे ही आपको एक टीचर होना चाहिए था, आप टीचर है नहीं, बस मैं बोल रही हूँ कि आपको एक टीचर होना चाहिए था, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे यू शुड हैव बीन अ टीचर। यू शुड हैव बीन अ टीचर, आपको एक टीचर होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव बीन अ टीचर। उसे वहां होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे he should have been there। उसे वहां होना चाहिए था, he should have been there। उसे स्कूल में होना चाहिए था। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, मैंने एक बताया था ना कि शुड हैव का यूजेस मैंने आपको चाहिए था के सेंस में बताया था, मतलब पास्ट में आपको कोई काम करना चाहिए था लेकिन आपने वो काम किया नहीं। और एक आपका शुड हैव का यूज है पास होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने कुड हैव के भी दो यूजेस आपको बताया था, वैसे शुड हैव के भी दो यूजेस है। एक तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज कर दिया है, और अब हम शुड हैव का यूज करेंगे नाउन प्रोनाउन के साथ। ठीक है, जैसे आपके पास किताब होना चाहिए, कोई एक्शन नहीं होगा इन सेंटेंसेस में, कोई वर्ब नहीं लगेगा, आपके पास किताब होना चाहिए, यू शुड हैव बुक्स। ठीक है, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, जैसे आपके पास ज्ञान होना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे
यू शुड हैव, यू शुड हैव नॉलेज, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, यू शुड हैव नॉलेज। वैसे ही उसके पास कलम होना चाहिए, ठीक है, उसके पास कलम होना चाहिए, तो हम बोलेंगे ही शुड हैव, ही शुड हैव अ पेन, उसके पास कलम होना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, वी शुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, या फिर हमारे पास एक कार होनी चाहिए, तो हम बोलेंगे वी शुड हैव अ कार, हमारे पास एक कार होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कुछ होना चाहिए। इन सेंटेंसेस में शुड हैव का यूज करेंगे नाउन प्रोनाउन के साथ। तो तुम्हारे पास कार होनी चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, अब नेक्स्ट हम देखेंगे शुड हैव हैड। शुड हैव हैड का मतलब होता है पास होना चाहिए, मतलब कोई चीज किसी चीज के मतलब कोई चीज पास होना चाहिए। अभी देखिए हम लोगों ने क्या देखा, पास होना चाहिए, तो ये हम लोगों ने किस में यूज किया, प्रेजेंट में यूज किया, है ना। अब हम बात करेंगे उसी का पास्ट फॉर्म, उसी का हम यूज करेंगे पास्ट में। पास्ट में पास होना चाहिए था, ठीक है। जैसे आपके पास किताबें होनी चाहिए थी, है नहीं, बस हम बोल रहे होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड बुक्स, तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे तुम्हारे पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड मनी, आपके पास पैसे होने चाहिए थे, यू शुड हैव हैड मनी। आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, तो हम कैसे बोलेंगे, जब प्रेजेंट में कुछ होना चाहिए तो शुड हैव का यूज करेंगे नाउन के साथ, और पास्ट में कुछ होना चाहिए था, पास्ट में कुछ होना चाहिए था पास्ट में, तो शुड हैव हैड के साथ आपको नाउन का यूज करना है। तो आपके पास ज्ञान होना चाहिए था, तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड नॉलेज। मेरे पास मोबाइल होना चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यूजेस है शुड हैव हैड टू। शुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना ही चाहिए। अब देखिए यहाँ पर दो मीनिंग एक निकलते हैं। एक अगर आप यूज करते हो शुड, एक मिनट, एक होता है शुड हैव टू, ठीक है, एक होता है शुड हैव टू और एक होता है शुड हैव हैड टू। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क ये है कि शुड हैव हैड टू यूज होता है प्रेजेंट में, ठीक है, शुड हैव टू यूज होता है प्रेजेंट में और शुड हैव हैड टू यूज होता है पास्ट में। मतलब शुड हैव टू का मतलब होता है करना ही चाहिए और शुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना ही चाहिए था, पास्ट हो गया, ठीक है। तो दोनों में फर्क है, प्रेजेंट और पास्ट का फर्क है। जैसे आपको वहां जाना चाहिए था, पास्ट की बात करें तो हम बोले यू शुड हैव हैड टू गो देयर। अगर प्रेजेंट में बोलते कि आपको वहां जाना ही चाहिए तो हम बोलेंगे यू शुड हैव टू गो देयर, ठीक है। सिर्फ इतना रहे करना ही चाहिए तो शुड हैव टू, और पूरा रहे करना ही चाहिए था तो शुड हैव हैड टू। ओके, आपको बोलना ही चाहिए था, तो हम कैसे बोलेंगे, आपको बोलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू, यू शुड हैव हैड टू स्पीक। आपको बोलना ही चाहिए था तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू स्पीक। अगर हम बोले कि आपको बोलना ही चाहिए, प्रेजेंट तक ही रहने दे कि आपको बोलना ही चाहिए, तो हम बोलेंगे यू शुड और ये हैव हैड को हटा देंगे, यू शुड हैव टू स्पीक, यू शुड हैव टू स्पीक मतलब आपको बोलना ही चाहिए। ओके, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है। आपको यहाँ आना ही चाहिए था तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड, यू शुड हैव हैड टू कम हियर। आपको यहाँ आना ही चाहिए था तो हम बोलेंगे यू शुड हैव हैड टू कम हियर। ओके, नेक्स्ट है आपको प्रैक्टिस करनी ही चाहिए थी। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट के हमारे। सो गाइस, इसी के साथ हम लोगों ने शुड के टोटल यूजेस को कर लिया है कवर। यहाँ पे आपको जितने यूजेस मैंने लिख कर दिए थे वो सारे यूजेस मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट के हमारे। अब हम बात करेंगे, ये तो बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट, इसी में तो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं
यूज ऑफ वुड, वुड का यूज हम कहाँ करते हैं, बेसिक टू एडवांस सभी यूजेस। तो सबसे पहले वुड की बात करो तो वुड के ही अकेले 7 यूजेस होते हैं, सिर्फ वुड ही 7 यूजेस को कैरी करते हैं। फिर वुड बी, वुड हैव बीन, वुड हैव हैड, वुड हैव टू, वुड हैव हैड टू, इतने सारे यूजेस हैं। ओके, 7 इधर है और 6 इधर है, यानी कि 13 यूजेस आपको सीखने हैं वुड में। चलिए मैं आपको और इजी कर देती हूँ, इतना हार्ड कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए शुड के दो यूजेस, एक स्लाइड में आपको 2 यूजेस आपको दिख जाएंगे, ठीक है। पहला देखिए, वुड का यूज करेंगे करता और करता था। करता यानी कि जिस भी सेंटेंसेस की एंडिंग ताते ती पे होती है। मैं वहां जाता, जनरली हम क्या देखते हैं कि अगर हमारे सेंटेंसेस में ता है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, इसमें है का जिक्र किया हुआ है, लेकिन वुड में है का जिक्र नहीं होता है, सिर्फ ता ते ती पे सेंटेंस एंड हो जाता है। जैसे मैं वहां जाता, आई वुड गो देयर। मैं तुमसे बात करता, आई वुड टॉक टू यू। मैं तुमसे मिलता, आई वुड मीट यू। मैं अंग्रेजी बोलता, आई वुड स्पीक इंग्लिश। मैं प्रैक्टिस करता, आई वुड प्रैक्टिस, बट मेरे पास टाइम नहीं था, बट आई हैव नो टाइम। ओके, मैं तुमसे मिलता लेकिन मेरे पास समय नहीं था, तो बोलेंगे आई वुड मेट यू, आई वुड मीट यू, बट आई हैव नो टाइम। मैं वहां जाती पर मैं व्यस्त थी, आई वुड गो देयर बट आई वॉज बिजी। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो, ठीक है। आज मैं ऑफिस जाता पर मेरा मन नहीं कर रहा, तो ये वाला सेंटेंसेस देखिए इतना दूर तक इसकी एंडिंग ता पे खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पे हम यूज करेंगे वुड का। हम बोलेंगे आई वुड गो टू ऑफिस टुडे, है ना, आई वुड गो टू ऑफिस टुडे, वुड का यूज किए क्योंकि एंडिंग ता पे खत्म हो गई, ठीक है। पर मेरा मन नहीं कर रहा, बट आई एम नॉट फीलिंग लाइक, उसके बाद आपके कोई सा भी सेंटेंसेस आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, तो यहाँ पर करता ता पे एंडिंग हो रही है, लास्ट वाले सेंटेंसेस में ता पे एंडिंग हो रही है। तो अगर मेरे पास पैसे होते, कंडीशनल सेंटेंसेस हम बोलते इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड मनी, मेरे पास पैसे होते तो मैं आपकी मदद करता, यानी कि आई वुड हेल्प यू, आई वुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद करता, आई वुड हेल्प यू। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर हो गई कि जहां पर ताते ती पे सेंटेंस जब एंड होगा तो वहां पे हम वुड प्लस V1 लगा देंगे। और एक कंडीशन देख लीजिए, जब करता था का सेंस आएगा, यानी कि पास्ट हैबिट जब आप किसी को बताओगे कि मैं मतलब पास्ट में कि मैं स्कूल जाया करता था, मैं अपने दोस्तों से बात किया करता था, मैं उसके घर जाया करता था, तो ये सेंटेंसेस पास्ट में आप कोई काम हैबिट के तौर पे किया करते थे, तो जनरली वहां पे हम यूज करते हैं यूज्ड टू का। क्योंकि जब भी आप ऐसे वाले सेंटेंसेस देखोगे ना कि करता था वाला सेंटेंस, तो वहां पर आपको यूज्ड टू देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप यूज्ड टू को रिप्लेस कर वहां पे आप वुड का भी यूज कर सकते हो। वुड का भी यूज हम पास्ट हैबिट शो करने के लिए करते हैं, लेकिन ज्यादा अगर पास्ट हैबिट शो करना हो, अगर आपको यूज्ड टू याद आते हैं तो यूज्ड टू का ही यूज कीजिएगा। अगर यूज्ड टू याद नहीं आते तब आप वुड का यूज कर सकते हैं। जैसे कि उन दिनों में 5 बजे उठता था, यानी कि पहले पास्ट में मैं 5 बजे उठा करता था। ओके, तो हम बोलेंगे उन दिनों, यानी कि दोज डेज, हम बोलेंगे दोज डेज यानी कि उन दिनों मैं 5 बजे उठा करता था। आई वुड वेक अप एट 5, आई वुड वेक अप एट 5, मतलब 5 बजे उठा करता है। जनरली हम सुबह की बात करें, इसलिए AM लिखना, PM लिखना ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है। हम बहुत मजे करते थे, यानी कि पास्ट में जब हम सारे फ्रेंड्स थे तो हम बहुत मजे किया करते, तो ये पास्ट हैबिट शो कर रहा। तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कॉमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा वुड का यूज है गागेगी वाले सेंटेंसेस के लिए। देखिए गागेगी वाले सेंटेंसेस के लिए हम विल का यूज करते हैं, लेकिन विल का यूज हम फ्यूचर में करते हैं और वुड का यूज हम पॉसिबिलिटी में करेंगे। पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी रहेगी, आप श्योर नहीं होंगे, कोई बात को लेकर आप श्योर नहीं होंगे, आपके सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी होगी। जैसे उसने कहा कि वह बाजार से कुछ खरीदेगी, पहला सेंटेंस आपका पास्ट है,
एंड सेकेंड सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा है। तो याद रख लीजिएगा, अगर पहला सेंटेंस आपका पास्ट का रहेगा और दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म होगा तो गागेगी के लिए हमेशा वुड का यूज होता है। ये मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो में क्लियर किया है। तो ही सेड दैट, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस था। ही सेड दैट शी वुड बाय समथिंग फ्रॉम द मार्केट, मतलब वह बाजार से कुछ खरीदेगी। अगर ये सेंटेंस पास्ट का नहीं रहता, ये सेंटेंस रहता ही नहीं, सिर्फ इतना रहता, गागेगी रहता, तो हम यहाँ पर विल का यूज करते। लेकिन जनरली पहला सेंटेंस पास्ट का है तो दूसरा सेंटेंस गागेगी पे खत्म हो रहा है तो वुड का ही यूज करना है। ओके जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मुझे पहले ही अंदाजा था कि वह यहाँ नहीं आएगा, यानी कि पहले ही, यानी कि पास्ट में अंदाजा था आपको, है ना। तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया, मतलब मुझे पहले ही आइडिया था, मुझे पहले ही अंदाजा था कि वह यहाँ नहीं आएगा। दैट ही, और यहाँ पर फ्यूचर मतलब गागेगी है ना, तो फ्यूचर में समझ के यहाँ पे वुड का यूज, विल का यूज मत कीजिएगा, यहाँ वुड का यूज होगा। वुड नॉट कम हियर, तो हमारा सेंटेंस क्या फ्रेम हो जाएगा, हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई ऑलरेडी हैड एन आइडिया दैट he would not come here. Okay, I already had an idea that he would not come here. जहां तक मैं तेरे पापा को जानता हूं, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। ये सेंटेंसेस आपकी पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये आपका सेंटेंस पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करती है। जैसे आप बोलो जहां तक मैं तेरे पापा को जानता हूं, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी है, हो सकता है वो स्वीकार कर ले, है ना। सेंटेंसेस में पॉसिबिलिटी है, तो ये सेंटेंसेस में हम वुड का यूज करेंगे जहां तक, यानी कि एज फार एज, कंजंक्शन का यूज कर दिए, ठीक है। एज फार एज आई नो योर फादर, जहां तक मैं तेरे पापा को जानता हूँ, एज फार एज आई नो योर फादर, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। ही वुडंट, वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वुडंट का यूज कर सकते हैं। ही वुडंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, यानी कि वह इस प्रपोजल का स्वीकार नहीं करेंगे। ओके नेक्स्ट है, मुझे लगता है आज बारिश होगी। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है आज बारिश होगी। अब मुझे लगता है, अब जरूरी थोड़ी है कि मैं बोल दूं बारिश होगी यानी कि बारिश होने लगेगी, नहीं, मेरी पॉसिबिलिटी है कि बादल छाए हुए हैं, लगता है कि बारिश होगी, तो पॉसिबिलिटी है सेंटेंसेस में, तो यहाँ पे वुड का यूज करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर 4 यूजेस मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट है हमारा वुड का यूज, फिर से गागेगी वाले सेंटेंस के लिए करेंगे, लेकिन ये वुड का यूज हम करेंगे जनरली किसी की चॉइस पूछना हो, चॉइस जानना हो, ठीक है, इसमें हम यूज कर सकते हैं, या रिक्वेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। वुड का यूज बहुत सारे कंडीशन में किया जाता है। जैसे आपने किसी के सामने ऑफर किया, आप ऑफर में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप रिक्वेस्ट में इसका यूज कर सकते हैं, या किसी की चॉइस पूछने के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके 3 कंडीशन में आप इसका यूज कर सकते हो। जैसे क्या आप मेरे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहेंगे, आपने ये किसी को ऑफर दिया, है ना, आपने ये किसी को ऑफर दिया, तो आप बोलोगे वुड यू लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद मी। वुड यू लाइक टू, यानी कि आप किसी को ऑफर दे रहे हैं, वुड यू लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद मी। क्या आप कृपया शांत रहेंगे, आप रिक्वेस्ट कर रहे कि क्या आप कृपया शांत रहेंगे, तो रिक्वेस्ट के लिए वुड यू प्लीज का यूज करते हैं। हम बोलेंगे वुड यू प्लीज बी क्वाइट, वुड यू प्लीज बी क्वाइट, यानी कि कृपया आप शांत रहेंगे, वुड यू प्लीज बी क्वाइट। नेक्स्ट है क्या आप इस प्रश्न, यहाँ पर ये रिक्वेस्ट नहीं होगा, ठीक है, क्या आप प्रश्न को हल करने में मेरी मदद करेंगे, तो यहाँ पर आपने मदद मांगा, यानी कि रिक्वेस्ट किया एक तरह से, तो आप ये सेंटेंसेस को रिक्वेस्ट करके बना सकते हो वुड यू प्लीज यूज करके। ओके आप बोलोगे वुड यू प्लीज हेल्प मी, वुड यू प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि क्या आप इस क्वेश्चन को हल करने में मेरी मदद करेंगे, तो आप ये सेंटेंसेस को बोल सकते हो वुड यू प्लीज हेल्प मी सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके तो इस तरह से आप किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हो, ऑफर दे सकते हो, मैं आज आपसे मिलना चाहूंगी, ये मेरी इच्छा है, ठीक है, मैं आपसे मिलना चाहूंगी, ये मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है। तो ये सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं।
ये जो मिलना चाहूंगी ये वाला सेंटेंसेस है ना, यहाँ पे आप वुड लाइक टू का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप पहले सब्जेक्ट का यूज कीजिएगा आई, उसके बाद वुड लाइक टू का यूज कीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे वुड बी की। वुड बी का यूज किया जाता है होता या होता था, ठीक है, जनरली एक ही, होता या होता था। जैसे वह आज एक गायक होता है नहीं, है नहीं, होता। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया होता तो आज वो एक गायक होता, ठीक है, होता है नहीं। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही वुड बी अ सिंगर टुडे, ओके। मैं इस वक्त अमेरिका में होता, हूं नहीं, होता। अगर मुझे कल आपने जाने दिया होता ना तो मैं आज अमेरिका में होता, हूं नहीं, ठीक है। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे आई वुड बी इन अमेरिका। अमेरिका बिग हो गया, बिग सिटी हो गया, तो वहां पे हम यूज करेंगे इन, ठीक है। राइट नाउ, मैं इस वक्त अमेरिका में होता, तो आप बोलोगे आई वुड बी इन अमेरिका राइट नाउ, ओके। जब भी मैं उसके घर जाता वो घर पर होता था, मतलब पास्ट में होता था, अब नहीं है, ठीक है। जब भी मैं उसके घर जाता था वो घर पर होता था। तो हम ये सेंटेंसेस में आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, जाता, पहला सेंटेंस तातेती पे खत्म हो रहा। तो हमने स्टार्टिंग में ही यूजेस देखा था ना कि जब कोई सेंटेंस तातेती पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर एक्शन हो रहा। जब मैं उसके घर जाता यानी कि जाने का एक्शन हो रहा, एक्शन हो रहा, और तातेती पे आपका सेंटेंस एंड हो जा रहा, यानी कि ये सेंटेंसेस आपके वुड प्लस बी बन के हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस हम बोलेंगे जब भी, यानी कि whenever I would go to his house, मतलब जब भी मैं उसके घर जाता, whenever I would go to his house, वह घर पर नहीं होता था, होता था, ओके। तो हम बोलेंगे he would be, ठीक है, he would be at home, वो घर पर नहीं होता था, ठीक है। नेक्स्ट है जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती वह मेरे साथ होता था। पड़ती यानी कि जरूरत होती है ना, वो सेंटेंसेस आएगा, पास्ट का सेंटेंस। तो वह मेरे साथ होता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वुड हैव का यूज किया जाता है चुका होता या चुका होगा, ठीक है। अब चुका होता यानी कि ये पास्ट में शो करेगा, और चुका होगा यानी कि प्रेजेंट तक कोई काम कंप्लीट कर चुका होगा। अब आप बोलोगे मैम यहाँ वुड हैव प्रेजेंट तक कोई काम कर चुका है, वहां पर हैज हैव का यूज करते हैं। प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट तो आप जानते हो ना, फ्यूचर परफेक्ट जिसमें हम यूज करते हैं विल हैव का, वही चीज है, ये भी वही चीज है, बस यहाँ पर आपका पॉसिबिलिटी शो करता है और विल हैव में आपका श्योरिटी शो करता है, ठीक है। जैसे अगर मैंने ड्राइवर से निवेदन ना की होती तो बस अब तक निकल चुकी होती। तो इफ आई हैड नॉट रिक्वेस्टेड द ड्राइवर द बस वुड हैव लेफ्ट बाय नाउ। अगर मैंने ड्राइवर से निवेदन ना की होती तो बस अब तक निकल चुकी होती। वैसे अगर हम नेक्स्ट सेंटेंस बोले मुझसे गलती हो गई होती, तो मुझसे गलती हो गई होती, ठीक है, मुझसे गलती हो गई होती, भगवान का शुक्र है मैंने आखिर में सही फैसला लिया। तो मुझसे गलती हो गई होती, ठीक है, हो चुकी होती या हो गई होती, बात एक ही है। तो हम बोलेंगे I would have made a mistake, यानी कि मुझसे गलती हो गई होती, तो हम बोलेंगे I would have made a mistake। भगवान का शुक्र है यानी कि thank God, हम यूज करेंगे thank God। मैंने आखिर में सही फैसला लिया यानी कि I finally made the right decision, आखिर में मैंने सही फैसला लिया। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हो। आप छोटे छोटे सेंटेंसेस भी बना सकते हो, जैसे राहुल इस वक्त तक खेल चुका होगा। मान लो आप राहुल के फ्रेंड है, राहुल 10 बजे खेलने जाने वाला था और अभी 10:30 बज रहे हैं। तो मैं मुझसे आप मिले और आप पूछ रहे हो कि राहुल कहाँ है, तो मैं बोल रही हूँ कि राहुल क्रिकेट खेलने गया है, तो वो अब तक खेल चुका होगा, यानी कि मेरी पॉसिबिलिटी है कि इस वक्त तक उसका मैच खत्म हो गया होगा, तो वो खेल चुका होगा।
तो हम ये सेंटेंसेस को इस तरह से बोलेंगे, यानी कि प्रेजेंट तक उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया होगा। पॉसिबिलिटी है, मुझे श्योरिटी नहीं है, हो सकता है कोई चेंज आ गया होगा, उसका लास्ट में नंबर होगा, वो लास्ट में खेलेगा। ओके, तो इस तरह से पॉसिबिलिटी आपके सेंटेंसेस में, तो हम बोलेंगे राहुल वुड हैव प्लेड बाय नाउ। राहुल इस वक्त तक खेल चुका होगा, तो राहुल वुड हैव प्लेड बाय नाउ। बस अब तक निकल चुकी होगी। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम बात करेंगे वुड हैव बीन का। वुड हैव बीन का यूज किया जाता है चुका होता या कर रहा होता, यानी कि ये सेंटेंसेस में या तो कंटिन्यूटी चलेगा या कोई काम कंप्लीट हो चुका होता। ओके, जैसे अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो आज डॉक्टर होता। देखिए, चुका होता, आप वुड हैव बीन का यूज करो या वुड हैव का यूज करो, बात एक ही है, एक ही है। बट अगर वुड हैव का यूज करोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होगी, और वुड हैव बीन का यूज करोगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगानी होगी, नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, कोई एक्शन नहीं होता है। अगर उसने अच्छी पढ़ाई की होती तो आज एक डॉक्टर होता। इफ ही हैड स्टडीड वेल ही वुड हैव बीन अ डॉक्टर टुडे। ठीक है, जैसे अगर उसने चुनाव में मेरा साथ दिया होता तो वो आज मेरे साथ होता, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर उसने चुनाव में मेरा साथ दिया होता, इफ ही हैड सपोर्टेड मी इन इलेक्शंस, यानी कि अगर उसने मेरा साथ इलेक्शन में दिया होता तो वो आज मेरे साथ होता, यानी कि he would have been with me right now। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, इफ ही हैड सपोर्टेड मी इन इलेक्शंस ही वुड हैव बीन विद मी राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट है, वह सुबह से खेल रहा होता अगर मैं उसे नहीं डांटता। रहा होता यानी कि कंटिन्यूटी चलेगा, यानी कि इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, नहीं बनता है तो मैं इसकी पीडीएफ अपलोड करूंगी, तब उसमें से मैच कर सकते हो। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब बात करेंगे गाइस वुड हैव हैड का। देखिए, एक ही साथ मैंने इतनी सारे यूजेस सिखा दिया तो आपको लग रहा होगा कैसे याद होगा। गाइस, एक बार अगर आप खुद से प्रैक्टिस कर लिए ना और सेंटेंसेस बना लिए ना, कुछ हार्ड नहीं लगेगा, आपको लगेगा वाह कितना आसानी से आपने सीख लिया। तो बस प्रैक्टिस करने की देरी है, इसे देख लो, उसके बाद प्रैक्टिस कर लो पीडीएफ से, बस हो गया मॉडल वर्ब का टेंशन खत्म। तो वुड हैव हैड का मतलब होता है पास होता। ठीक है, कोई चीज पास होता, जैसे आज मेरे पास सब कुछ होता पर मैंने उस दिन बड़ी गलती कर दी, मतलब पास्ट में आपके पास कुछ होता लेकिन है नहीं, तो हम बोलेंगे आई वुड हैव हैड ऑल दिस। आज मेरे पास सब कुछ होता पर मैंने उस दिन बहुत बड़ी गलती की, बट आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपने मुझे एक मौका दिया होता तो आज मेरे पास कई फिल्में होती, तो हम बोलेंगे इफ you had given me a chance। अगर आपने मुझे एक मौका दिया होता, एक चांस दिया होता, तो आज मेरे पास कई फिल्में होती, यानी कि I would have had many films। आज मेरे पास कई फिल्म होती, मैनी फिल्म्स टुडे। तो हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, इफ यू हैड गिवन मी अ चांस आई वुड हैव हैड मैनी फिल्म्स टुडे। अगर आपने मुझे मौका दिया होता तो आज मेरे पास कई सारी फिल्में होती। ओके, तो पास होती, पास्ट में पास होती है नहीं, आप सोच रहे हो कि पास होती, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। ठीक है, तो ये वाले सेंटेंसेस में आपको वुड हैव हैड का यूज करना है, कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वर्ब यूज नहीं होगा। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम वुड हैव टू और वुड हैव हैड टू, दोनों एक ही में कवर कर लेते हैं। वुड हैव टू यूज होता है प्रेजेंट में और वुड हैव हैड टू यूज होता है पास्ट में, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने शुड में भी सीखा, कुड में भी सीखा है ना। जैसे रिया को खाना बनाना पड़ता होगा। ठीक है, प्रेजेंट की बात करें, रिया को खाना बनाना पड़ता होगा। मान लो आप रिया के घर गए और आपने देखा कि रिया खाना बना रही है, तो
तो आप अपने मन में ये सोचने लगे कि रिया को खाना बनाना पड़ता होगा, यानी कि ये जरूरी नहीं कि वो खाना बनाती होगी, बस आपने उसे देखा और आप मन में सोचने लगे कि रिया को खाना बनाना पड़ता होगा। तो आप बोलोगे रिया वुड हैव टू कुक द फूड। रिया को खाना बनाना पड़ता होगा, प्रेजेंट की बात करें। अगर इसका पास्ट आप देखोगे तो कैसा दिखेगा, तो ऐसा रहेगा पास्ट। रिया को खाना बनाना पड़ा होगा, पड़ता होगा यानी कि पड़ता होगा, डेली बेसिस पे पड़ता होगा। और सेकंड है रिया को खाना बनाना पड़ा होगा, यानी कि एक दिन बनाना पड़ा होगा, पास्ट में बनाना पड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रेजेंट और पास्ट में थोड़ा सा फर्क देखना है। तो हमारा ये सेंटेंस हो जाएगा रिया would have had to cook the food। मतलब रिया को खाना बनाना पड़ा होगा पास्ट में, तो आप बोलोगे रिया would have had to cook the food। ठीक है, तो पड़ता होगा यानी कि प्रेजेंट में डेली बेसिस पे उसको ये काम करना पड़ता होगा, और पड़ा होगा यानी कि पास्ट में उसे ये काम करना पड़ा होगा। नेक्स्ट है राम को पढ़ाना पड़ता होगा। पढ़ता होगा यानी कि डेली बेसिस पे पढ़ता होगा, तो हम बोलेंगे राम would have to टीच। राम को पढ़ाना पड़ता होगा यानी कि राम वुड हैव टू टीच। अगर यही पास्ट में बोले राम को पढ़ाना पड़ा होगा यानी कि एक दिन टीचर नहीं आए होंगे तो राम को पढ़ाना पड़ा होगा। तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट का है, तो आप वुड हैव हैड टू का यूज कीजिएगा और ये सेंटेंसेस को फ्रेम करके इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं वुड के उतने सारे यूजेस करवाऊंगी, तो मैंने ये सारे यूजेस जितने भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे यूजेस मैंने आप लोगों को क्लियर करवा दिया वुड के। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कुड, शुड और वुड क्लियर कर लिया। अब बढ़ते हैं हम कैन की तरफ। ओके, तो एक बात मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं, कुड और कैन में ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन का यूज कहाँ करे, कुड का यूज कहाँ करे। तो वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम बात कर लेते हैं कैन की। कैन के यूजर सीख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बता दूंगी कि कहाँ पे आपको कैन का यूज करना है, कहाँ पे आपको कुड का यूज करना है। तो यूज ऑफ कैन, इसके बेसिक टू एडवांस यूजेस कैन, कैन बी, कैन हैव हैड, कैन हैव टू, कैन हैव हैड टू। ओके, चलिए एक एक यूजेस सीखते हैं इसके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कैन यानी कि सकते हो। प्रेजेंट एबिलिटी बात करोगे, प्रेजेंट की किसी की एबिलिटी बताओगे यानी कि उसकी क्षमता बताओगे, उसकी कैपेसिटी बताओगे। तुम दौड़ सकते हो, तुम नाच सकते हो, तुम गाना गा सकते हो, तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, तुम मेरी मदद कर सकते हो। यानी कि आपने किसी की एबिलिटी बताई कि भाई तुम इस बक्सा को उठा सकते हो, तुम्हारे अंदर ये पावर है, तुम्हारे अंदर ये क्षमता है। तो उस वाले सेंस में आपको कैन का यूज करना है। जैसे तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, हम बोलेंगे यू कैन रीड। तुम पढ़ सकते हो, यू कैन रीड। तुम यह कर सकते हो, तुम यह कर सकते हो, तो हम बोलेंगे यू कैन डू इट। यू कैन डू इट, तुम यह कर सकते हो, यू कैन डू इट। नेक्स्ट है क्या आप मेरी मदद करोगे, क्या आप मेरी मदद करोगे, कैन यू हेल्प मी। क्या आप मेरी मदद करोगे, कैन यू हेल्प मी। वैसे ही क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। अब कैन की बात करते हैं, तो कैन का यूज सिर्फ एक ही कंडीशन नहीं होता। जैसे सकते हो, इसके लिए हम कैन का तो यूज करते हैं प्रेजेंट की एबिलिटी बताने के लिए। साथ में कैन का यूज हम परमिशन देने, परमिशन लेने, पॉसिबिलिटी, इन सारी चीजों में हम कैन का यूज करते हैं। कैन एक इनफॉर्मल इंग्लिश होता है। अगर आप किसी को परमिशन दे रहे हैं या किसी से परमिशन मांग रहे हैं और कैन का यूज कर रहे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ यूज कीजिएगा। अगर आप बॉस से परमिशन मांग रहे हैं, जैसे कि मे आई कम इन सर, अगर आपको बोलना हो मे आई कम इन सर, तो हम क्या लगा रहे हैं, मे। कैन आई कम इन सर नहीं बोल सकते, कैन आई कम इन सर नहीं बोल सकते। आप अपने फ्रेंड्स का यूज कर सकते हो या फैमिली के साथ कैन का यूज कर सकते हो, जैसे कैन आई कम इन पापा, या फिर कैन आई कम इन रोहन, जो भी आपका फ्रेंड या रिलेटिव है उसके साथ कैन का यूज कर सकते हो परमिशन लेने और देने में। बट अगर बॉस की बात करो, टीचर की बात करो, तो वहां पर कैन का यूज मत करना, क्योंकि कैन एक इनफॉर्मल इंग्लिश है, अनौपचारिक अंग्रेजी है, जिसका यूज आप अपने रिस्पेक्टेड पर्सन के साथ नहीं कर सकते। ओके, तो ये सेंटेंस, इसके कैन के बहुत सारे यूजेस हैं, मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, तो आप उसे देख सकते हो। अब हम बात करेंगे कैन बी की।
कैन बी का मतलब होता है हो सकता है, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग बता रहे हो कि वो घर पर हो सकता है, वो स्कूल में हो सकता है, पापा ऑफिस में हो सकते हैं, यानी कि कोई कहीं पर हो सकता है, इसके लिए हम कैन बी का यूज करेंगे। जैसे वह अभी घर पर हो सकता है, होगा नहीं होगा ये नहीं पता है, बस हम अपनी पॉसिबिलिटी बता रहे हैं। मान लो मैं और आप कहीं घूमकर वापस आ रहे हैं और आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा भाई अभी कहाँ हो सकता है, तो मैं बोल रही हूँ कि मेरा भाई अभी स्कूल में हो सकता है क्योंकि स्कूल की टाइमिंग है, वो स्कूल में हो सकता है। हो सकता है वो स्कूल के बहाने कहीं घूमने चला गया होगा, मूवी देखने चला गया होगा, ग्राउंड में खेल रहा होगा, या आज स्कूल गया ही नहीं होगा। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रही हूँ कि वो घर पर हो सकता है या वो स्कूल में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो हम बोलेंगे ही कैन बी एट होम राइट नाउ। ओके, नेक्स्ट है वह इस वक्त घर पर कैसे हो सकता है। मतलब आप पूछ रहे हो इस वक्त घर पर कैसे हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो हम बोलेंगे हाउ कैन ही बी एट होम, हाउ कैन ही बी एट होम राइट नाउ। वो घर पर कैसे हो सकता है, तो हम बोलेंगे हाउ कैन बी एट होम राइट नाउ। ओके, राहुल घर पर हो सकता है। अब राहुल घर पर हो सकता है, होगा नहीं होगा पता नहीं, लेकिन हम अपनी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बता रहे हैं राहुल घर पर हो सकता है, राहुल कैन बी एट होम, राहुल कैन बी एट, राहुल घर पर हो सकता है। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा गाइस कैन बी, कैन बी फिर से कैन बी, अभी तो हम लोगों ने कैन बी देखा, तो गाइस अभी जो हम लोगों ने कैन बी देखा वो स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि किसी के पोजीशन को शो कर रहा है कि वो कहीं, कोई व्यक्ति जो सब्जेक्ट है वह कहीं पर हो सकता है, ये शो हम कैन बी के हिसाब से कर लिए। और सेकेंड जो कैन बी का यूज है वो किया जा सकता है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, यू कैन बी सेंड टू दिल्ली टुमारो, आपको कल दिल्ली भेजा जा सकता है, कौन भेजेगा नहीं पता, कौन भेजेगा नहीं पता, ठीक है। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है इस टारगेट को हासिल किया जा सकता है, कौन हासिल करेगा नहीं पता, बस हमने पैसिव वॉइस में बोले कि किसी के द्वारा तो टारगेट हासिल होगा, तो हम बोलेंगे दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड, दिस टारगेट कैन बी अचीव, मतलब ये जो टारगेट है इसे हासिल किया जा सकता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, दिस टारगेट कैन बी अचीव्ड। यह किया जा सकता है, यह किया जा सकता है, तो हम बोलेंगे इट कैन बी डन, इट कैन बी डन, यह किया जा सकता है तो हम बोलेंगे इट कैन बी डन। आपको किसी भी शहर भेजा जा सकता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे गाइस। अब नेक्स्ट है कैन हैव, कैन हैव का यूज करते पास हो सकता है, मतलब कोई चीज किसी चीज के पास हो सकता है, ऐसे में कैन हैव का यूज करेंगे नाउन के साथ। आपके पास कार हो सकता है, यू कैन हैव अ कार, मेरे पास एक बड़ा सा बंगला हो सकता है, तो हम क्या बोलेंगे आई कैन हैव अ बिग बंगलो, इस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। मेरे पास एक कार हो सकता है, आई कैन हैव अ कार। मेरे पास एक कार नहीं हो सकता है, नेगेटिव इसका सेंटेंसेस है, मेरे पास कार नहीं हो सकता है, तो हम बोलेंगे आई कांट हैव अ कार, आई कांट हैव अ कार, मेरे पास कार नहीं हो सकता, आई कांट हैव अ कार। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या मेरे पास एक कार हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बोलेंगे, हम स्टार्टिंग में कैन का यूज कर देंगे, कैन आई हैव अ कार, कैन आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार हो सकता है, कैन आई हैव अ कार। उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे आपने प्रेजेंट में यूज किया ना कि कोई चीज आपके पास हो सकता है, यानी कि कैन हैव, उसी तरह से अगर पास हो सकता था, पास्ट की बात करें, पास हो सकता था, तो हम बोलेंगे कैन हैव हैड, ये भी यूज होगा किसके साथ, नाउन के साथ। ओके, जैसे मेरे पास एक कार नहीं हो सकता था, तो हम बोलेंगे आई कांट हैव हैड अ कार। क्या मेरे पास एक कार हो सकता था, तो हम बोलेंगे कैन आई हैव हैड अ कार, कैन आई हैव हैड अ कार। क्या मेरे पास एक कार हो सकता था, कैन आई हैव हैड अ कार।
उसके पास अगले साल एक लैपटॉप हो सकता था, उसके पास अगले साल एक लैपटॉप हो सकता था, तो हम बोलेंगे ही कैन हैव हैड, ही कैन हैव हैड अ लैपटॉप, ही कैन हैव हैड अ लैपटॉप नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर। उसके पास अगले साल एक लैपटॉप हो सकता था, ही कैन हैव हैड अ लैपटॉप नेक्स्ट ईयर। आपके पास एक मोबाइल हो सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे। तो गाइस नेक्स्ट है कैन हैव टू और कैन हैव हैड टू, दोनों में एक ही स्लाइड में बता देती हूँ। कैन हैव टू यूज होता है प्रेजेंट में और कैन हैव हैड टू यूज होता है पास्ट में। कैन हैव टू जैसे आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, कुड हैव टू, कैन हैव टू एक ही यूजेस है, एक ही तरह के सेंटेंसेस आते हैं, ठीक है। आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, पड़ेंगे मैंने ये नहीं बोला आपको पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला कि आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, हो सकता है मेरे पास पैसे कम हो जाए तो आपको देने पड़ सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी है। तो हम बोलेंगे यू कैन हैव टू पे। तुम्हें डाकघर जाना पड़ सकता है, पड़ेगा ही ऐसा नहीं बोले, पड़ सकता है, तो हम बोलेंगे यू कैन हैव टू, यू कैन हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस। आपको डाकघर जाना पड़ सकता है, तो हम बोलेंगे यू कैन हैव टू गो टू द पोस्ट ऑफिस, ठीक है। आपको बिल भरना पड़ सकता था, मतलब अगर मेरे पास पैसे कम पड़ जाते ना तो आपको बिल भरना पड़ सकता था, लेकिन कम हुए नहीं, पड़ सकता था लेकिन पड़ा नहीं। ओके, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा यू कैन हैव हैड, यू कैन हैव हैड टू, यू कैन हैव हैड टू पे। आपको बिल भरना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू पे। आपको वहां जाना पड़ सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो कैन हैव टू प्रेजेंट में और कुड हैव, कैन हैव हैड टू पास्ट में। अब बात कर लेते हैं कि कैन और कुड में क्या डिफरेंस है, ये भी बता दीजिए। जी बिल्कुल, तो देखिए कुछ डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ी बहुत डिफरेंस है, वो देख लीजिए। कैन एंड कुड, कैन की पॉसिबिलिटी अगर मान लो 90% है तो आपकी कुड की पॉसिबिलिटी 85% होती है, ठीक है। दोनों में एक सिमिलर बात है कि ये भी इनफॉर्मल है और ये भी इनफॉर्मल है, दोनों ही इनफॉर्मल है, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर कैन और कुड अगर यूज करना है तो आप कैसे पहचानोगे? अगर थोड़ी सी हाई पॉसिबिलिटी है तो कैन का यूज करना, अगर उससे थोड़ी सी लो पॉसिबिलिटी है, ज्यादा नहीं थोड़ी सी लो पॉसिबिलिटी है तो कुड का यूज करना। बाकी दोनों का यूज सिमिलर है, कुछ भी अलग नहीं है, समझ गए ना, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने बात कर लिया कुड, शुड, वुड, कैन, 4 मॉडल वर्ब मैंने पूरे बेसिक टू एडवांस मैंने क्लियर करवा दिया। आई होप आप लोगों को सीखकर मजा भी आया होगा। अब हम बात कर लेते हैं मे की। इसके बिना तो आगे बढ़ ही नहीं सकते, इसका भी जरूरत तो बहुत ज्यादा स्पोकन इंग्लिश में पड़ता है। तो यूज ऑफ मे, माइट, मस्ट, तीनों का एक ही मैं बता दूंगी मैं, ठीक है। मे, माइट, मस्ट, मे, माइट, मस्ट के साथ बी, मे, माइट, मस्ट के साथ फिर से बी, मे, माइट, मस्ट के साथ हैव, मे, माइट, मस्ट के साथ हैव बीन, मे, माइट, मस्ट के साथ हैव टू, ठीक है। चलिए एक एक यूजर सीखते हैं। सबसे पहले मे, माइट, मस्ट का एक एक एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, वो हम लोग फ्रेम करते हैं, तुम यह कर सकते हो। मे की पॉसिबिलिटी होती है 50%, ठीक है। माइट की पॉसिबिलिटी होती है 10 to 20%, और जो मस्ट की होती है वो होती है 100%, 100% होती है, ठीक है। और मस्ट में ना जरूर अवश्य का बात होगा, यानी कि ये काम जरूर करना चाहिए, यानी कि मस्ट यूज होगा, ठीक है। तुम यह कर सकते हो, 50% की पॉसिबिलिटी है तो यू मे डू दिस। जैसे आपने उसे करते हुए देखा है तो आपको लग रहा कि हाँ वो कर सकता है, और आपको ऐसा भी लग रहा कि पता नहीं वो कर पाएगा या नहीं, यानी कि आपकी पॉसिबिलिटी 50-50 है, तो आप वहां पर मे का यूज करोगे, यू मे डू दिस, तुम यह कर सकते हो, ठीक है। तुम शायद यह कर सकते हो, अब मैंने तुम्हें देखा नहीं है तो शायद तुम कर सकते हो, तो यहाँ पर माइट का 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है तो माइट का यूज कर देंगे, हम बोलेंगे यू माइट डू दिस। तुम शायद ये कर सकते हो तो हम बोलेंगे यू माइट डू दिस।
तुम अवश्य यह कर सकते हो, ये आप फ्रेम कीजिएगा, अवश्य, जरूर, पक्का, यानी कि मस्ट का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं मे, माइट, मस्ट। इसके साथ क्या यूज हो रहा, बी का यूज हो रहा। तो बी का यूज हो रहा है यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, ठीक है, बी के साथ यूज हो रहा है यानी कि ये हमारे सेंटेंसेस में स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग को शो कर रहा है ये। ओके, जैसे वह शायद रोहन का भाई हो सकता है, मैंने देखा है वो रोहन का भाई की तरह शकल उसका है, वो शायद रोहन का भाई हो सकता है, मैं पूरा यकीन नहीं हूं। अगर मैं पूरा यकीन होंगी तो मैं का यूज करूंगी, मतलब पूरा एकदम 100% यकीन होगा मुझे तो मस्ट का यूज करूंगी। 50% की 50% अगर मुझे पता होगा तो मे का यूज करूंगी। अगर 10 to 20% की पॉसिबिलिटी रही तो माइट का यूज करेंगे। तो यहाँ माइट का यूज हुआ यानी कि ये 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, ठीक है। ही माइट बी रोहन्स ब्रदर, वह जरूर रोहन का भाई हो सकता है, जरूर मैंने लगा दिया यानी कि मस्ट हो गया। तो हम बोलेंगे he must be रोहन्स ब्रदर, he must be रोहन्स ब्रदर। वह पक्का रोहन का भाई हो सकता है, वह जरूर रोहन का भाई हो सकता है। वह भी दिल्ली में होगा, होगा नहीं होगा, कंफ्यूज हूँ, 50% की पॉसिबिलिटी है, मैंने उसे जाते हुए तो देखा, अब पता नहीं वो दिल्ली गया या मुंबई गया, यानी कि ये 50% की पॉसिबिलिटी है तो मे का यूज कर दूंगी। ही मे बी इन दिल्ली, वो दिल्ली में होगा, ठीक है, यानी कि 50% की पॉसिबिलिटी है। वो शायद अभी दिल्ली में होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मे, माइट, मस्ट के साथ फिर से भी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूटी की, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ इसका यूज करेंगे। मे, माइट, मस्ट का एक बहुत ही अच्छा बात आप सुन लीजिए, आपके जितने भी मॉडल वर्ब होते हैं, कैन, कुड, वुड, शुड, जो भी मॉडल वर्ब होते हैं उन सबको रिप्लेस कर आप मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हैं पॉसिबिलिटी को कम ज्यादा करने के लिए। जैसे शुड में आपने यूज किया होना चाहिए, इसमें भी आ सकते हैं, मे, माइट, मस्ट में भी होना चाहिए का सेंस आ सकता है। जैसे होगा, गा, गेगी सेंटेंसेस में आते हैं तो वुड का यूज करते हैं ना, यहाँ पर वुड को रिप्लेस कर हमने मे का यूज कर दिया यानी कि पॉसिबिलिटी कम हो गया इसमें, ठीक है, पॉसिबिलिटी कम हो गया। वुड में अगर 90% की पॉसिबिलिटी है तो मे यूज कर दिए तो 50% हो गया, माइट यूज कर दिए तो 10 to 20% यूज पॉसिबिलिटी हो गया, और मस्ट यूज कर दिए यानी कि वो एकदम 100% श्योर हो गया। ओके, तो आप किसी भी मॉडल वर्ब को रिप्लेस कर वहां पर मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस है शायद टीना भी सो रही होगी। जैसे टीना अभी सो रही होगी, टीना मे बी स्लीपिंग नाउ, टीना शायद अभी सो रही होगी, पॉसिबिलिटी शायद हो सकता है सोई है नहीं सोई है पता नहीं, तो 10 to 20% की पॉसिबिलिटी है तो माइट का यूज कर दिया। टीना माइट बी स्लीपिंग नाउ, टीना शायद अभी सो रही होगी, ठीक है। टीना जरूर सो रही होगी, अब जरूर लगा दे यानी कि मस्ट का यूज होगा, हम बोलेंगे टीना मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, टीना मस्ट बी स्लीपिंग नाउ, मतलब टीना शायद अभी सो रही होगी। वैसे ही रवि टीवी देख रहा होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको जो यूजेस दिख रहा है ये मे, माइट, मस्ट के साथ हैव का यूजेस है, मे, माइट, मस्ट के साथ हैव बीन है, हैव टू है, ये सारे जो यूजेस है ना, ये सारे आपके यूजेस जो आपने सीखा है कैन, कुड, वुड, शुड में, वही सारे यूजेस हैं, वही सारे यूजेस है। बट मे, माइट, मस्ट का यूज हम इसलिए कर दिए क्योंकि पॉसिबिलिटी थोड़ी लो हो गई, और कैन को, शुड, वुड का यूज करेंगे तो पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई रहती है, और मे, माइट में पॉसिबिलिटी लो रहती है, और वही हाई पॉसिबिलिटी यानी कि 100% की पॉसिबिलिटी की बात करोगे तो मस्ट का यूज हो जाता है। ओके, तो ये कम ज्यादा करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो, मे, माइट का यूज कर सकते हो। ओके, तो यही सारे हमारे आज के यूजेस थे। तो आई होप आपको ये सारे यूजेस समझ में आ गए। इसका जो
इसकी जो पीडीएफ है ना मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, तो इसमें आपको सारे यूजर्स दिख जाएंगे। मैं ज़्यादा आपको टान कर वीडियो लंबा नहीं करना चाहती, आप लोग समझ जाओगे। अगर आपको कोई दिक्कत होती है मे माइट मस्ट में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसकी अलग से वीडियो ला सकती हूँ, शॉर्ट वीडियो, जिसमें आपको मे माइट मस्ट को क्लियर हो जाएगा। अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको कैन कुड वो शुड मे माइट मस्ट सभी चीज़ क्लियर करवा दूं। अब आपको ये कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और एक बार में कोई नहीं सीखता है। आप ये सोचोगे कि हम वीडियो देख लिए मतलब हम सीख गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसे आपको प्रैक्टिस करना होगा। कम से कम 10 दिन लगातार अगर आप मॉडल वर्ब को प्रैक्टिस करते हो ना, आप सारे मॉडल वर्ब सीख सकते हो। लेकिन सारी बात होती है प्रैक्टिस पर। प्रैक्टिस करोगे तो ही। ओके, तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया, तो सब्सक्राइब कराने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। सो आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।